प्रति आकर्षण, ये नहीं। इसमें जो है वो हमारा है, वो अपना है, उसी है से संबंध है। उसे राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, माँ कहो, पिता कहो, मित्र कहो, कुछ भी कहो, वही है। उसके अलावा जो माना हुआ वो नहीं। इस नहीं से जब तक नहीं नहीं हृदय नहीं कहेगा, तब तक परमात्म बोध नहीं होता। इसीलिए महापुरुष जन इस बात पर जोर देते हैं, दूरादपाश्य स्वजनान। स्वजन शब्द केवल प्रभु के लिए हो, स्नेह शब्द केवल प्रभु के लिए हो, पर बहुत दुर्गति है बुद्धि की कि ये सब सुनने जानने के बाद भी वो ठीक निर्णय नहीं करती, ठीक न्याय नहीं करती, और मन को सपोर्ट करके इंद्रियों के द्वारा जीव का बंधन पुष्ट करती रहती है। पता नहीं कैसी सूक्ष्म माया है कि जानते हुए भी अनजान बनकर असत खेलों को वो स्वीकार कर लेता है। पता नहीं। इसीलिए जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। विमोह यही मूढ़ता, अज्ञान। शरीर के भोगों में सुख है, ये भारी मूढ़ता ज्ञान है। ये दूर हो तो सच्चा ज्ञानी, ये दूर हो तो सच्चा भक्त। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, का तव कांता कास्तव तनया स्थिरमतीरेतन मृतिमनु गणया अह किमद्य न पश्यसि मरणम तव पर वृंदावन मिहि शरणम। हे भाई, अगर मेरी प्रार्थना समझ पा रहे हो तो समझ लो। का तव कांता, जिसे तुम अपनी स्त्री समझ रहे हो, पत्नी समझ रहे हो, पीछे कौन थी, आगे कौन रूप में जाएगी। वर्तमान में वो जीव स्त्री शरीर प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करके तुम्हारे कर्म के भोग के लिए उपस्थित है वो। अब उसे तुमने अपनी पत्नी मानकर गाढ़ आसक्ति कर ली तो नवीन दुर्गति तैयार हो गई। कौन है वो तुम्हारी, जानते हो? नहीं परिचय, कुछ वर्षों का परिचय, और इसे सत्य मान लिया। और जहां वो परिवर्तन नाशवान दृश्य जगत का एक दृश्य, ये शरीर परिवर्तित हुआ, नाशवान शरीर का परिवर्तन प्रतिपल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे। पर समझा तब जाता है जब वो मृत्यु को प्राप्त होने का समय आता है, तब समझ तुम्हारी किसी काम की नहीं रहती। मन पछितई है अवसर बीते। शुद्ध बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभी थे। स्नेह मत करो, स्नेह प्रभु से करो, प्रभु का भाव रख कर करो। कहने की कास्तव तनया, ये जो तुम्हारे पुत्र रूप में आया है, ये कौन है जानते हो? तुम्हारे कर्म का भोग भोगाने के लिए वही भगवद अंश आया है। ये कुछ समय के लिए आया है। शुभ कर्म तो वो सुख प्रदान करेगा, अशुभ कर्म तो दुख प्रदान करेगा, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। आप उसका परिचय नहीं जानते जो पुत्र रूप में आया हुआ है। स्थिरमती रेतन मृति मनुगणया, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं है, इसीलिए तुम समझ नहीं पा रहे कि गणना नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारी एक एक श्वास व्यर्थ में नष्ट हो रही है। आखिरी श्वास, अहा किमद्य ना पश्यसि मरणम, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी श्वासें कम हो रही हैं, तुम मृत्यु की तरफ जा रहे हो। तुम्हारा शरीर कभी भी अचानक छूट सकता है। ऐसा नहीं कि आप वृद्धावस्था में ही जाकर मरेंगे। तव पर वृंदावन मिहि शरणम, फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार नहीं करते, सत्संग का अनुसरण नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, निरंतर नाम जप नहीं करते, तो किस भूल में तुम पड़े हो? तुम्हारे पास पत्नी है, पुत्र है, संपत्ति है, इस भूल में, ये तुम्हारी नहीं है।
कुछ समय के लिए तुम्हारे प्रारब्धानुसार ये संयोग बना है, बस बिछुड़ जाएगा। इसे तुम रोक नहीं पाओगे, ना अपने शरीर का छूटना, ना अपने सगे संबंधियों के शरीर का छूटना। ये तुम्हारे बस की नहीं कि तुम रोक लो। तो क्या करें, सबको छोड़ दें? नहीं, सब में भगवत भाव करो, अपने धर्म का पालन करो, खूब नाम जप करो। जीवन सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप इनके मोह में फंस करके भगवत विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो निरर्थक जीवन है। नमस्तस्मै कस्मै चिदपि पुरुषायाद्भुत महा महिम्ने विभ्राजत कनक रुचि धाम्ने स्वकृपया असंकोचेनैवा स्वपच मखिलेभ्यः स्वयमहो ददौ यः सद्भक्तिं विमलतर नानारसमयीं। अहो आश्चर्य है, स्वपच नीच आचरण करने वाले को भी जो गौरांगी प्रियाजू, जिनका निज महल वृंदावन धाम है, यदि आप वृंदावन का आश्रय ले लिए, वृंदावन का थोड़ा भी सानिध्य मिला, तो गौरांगी प्रियाजू की कृपा से नीच पुरुष के हृदय में भी महान प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। लिखा है असंकोचे नैव। यद्यपि वो अनाधिकारी है, इसलिए संकोच का विषय बनता है। ये अनाधिकारी को प्रेम लक्षणा भक्ति, और बोले असंकोचे नैव। कभी इस बात का सोच ही नहीं होता हमारे प्रियाजू को कि बहुत नीच आचरण वाला है, बहुत करुणामयी है, उन्हीं की करुणा का भरोसा नहीं। हम सब इसी पंक्ति में खड़े हैं, नीच आचरण वाले। इसलिए कह रहा हूं कि मना स्थितियों को देखो, अपने मना स्थिति को। बचपन से लेकर अभी तक उस मन को ही देख रहे हैं। वासना की परत जमा है। एक बार सोहनी लगी, पोछा लगा तो लगा पवित्र हो गया, दोबारा फिर लगा तो फिर वैसे ही कूड़ा। हजारों बार लगने पर वो कूड़ा ही कूड़ा, पता नहीं कितने जन्मों का कूड़ा जमा है। आप लोग 4 दिन भजन करके चाहते हो कि हमारी कामना की पूर्ति हो जाए। मैं ऐसा, यहां संतों को पूरा जीवन हो जाता है, फिर भी अनुभव होता है मौसम कौन कुटिल खल कामी। सच्चाई की बात कह रहा हूं, फिर भी अनुभव होता है जिन मुंह को तन दियो ताको ना भजन कियो ऐसो नमक हरामी। मालिक का नमक खा रहे हैं, चिंतन विषयों का हो रहा है। दगाबाज, धोखेबाज, छलिया, वो हम हैं, अपने हैं। प्रभु के अंश हैं। प्रभु ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, सत्संग दिया, भगवत मार्ग दिया, फिर भी वही दगाबाजी, वही छल, वही कपट। क्या दगाबाजी? भगवत आश्रय छोड़कर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, धन आदि का आश्रय ले लेना, ये दगाबाजी है, अपने प्रति दगाबाजी। जिनकी कृपा से हमारा स्वरूप पोषण, शरीर पोषण, भाव पोषण हो रहा है, हम उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे, अपराध पर अपराध करते जाते हैं। उनके देखते हुए उनकी खिलाफत करते हैं। ये नमक हरामीपना नहीं तो और क्या है। बड़े महापुरुषों के वचन हैं, श्री सूरदास जी महाराज, ऐसो नोन हरामी, नमक हरामी। चांडाल पर्यंत संकोच का त्याग करके नीच आचरण करने वाले को भी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने वाले कौन? ये वृंदावन भूमि जिनकी है, गौरांगी प्रियाजू। ददौ यह सद्भक्तिम विमलतर नाना रसमयीम। एक प्रवचन में अद्भुत रस प्रदान करने वाले, नाना प्रकार के केवल भाव नाम रस। जब ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है, परंतु महाराज जी मैं ध्यान अमुक कर लीला रहा हूं कभी, उसमें अमुक कुछ गहरे लीला अनुभव कभी, भी अमुक प्राप्त लीला हैं। क्या कभी, नाम अमुक जब भाव भंगिया ही भगवत प्राप्ति एकमात्र उपाय है? हम तो अपने सद्भक्तिम रसमयीम विमलतर, प्रकृति से परे किंचन मात्र मल की गंध भी नहीं। मल कामना, जितने अनुभव सब प्रकृति के अंतर्गत कामना ही मल है। बार बार भोगों की कामना ये मल है, यही भगवत साक्षात्कार नहीं होने। भक्ति तो है लेकिन मल युक्त जितने है। अनुभव सब प्रकृति जन्य है, भक्ति तो है लेकिन व्यभिचारणी है, ऐसा नहीं है। अव्यभिचारणी, कोई चमत्कार विमलतर, नहीं दिखाई दे रहे। रसमयी, आपके आंख ये के प्रिया जो प्रदान करती है।
परमात्म तत्व के महिमने अनुभव का विभ्राजत कनक ध्यान वाला रुचिधाम विषय। ने स्वकृपया, जितना जो अनुभव अपने होगा स्वधाम में प्रकट विराजमान होगा। वृंदावन में जिनकी कनक कांति जहाँ है, आशा, विचार सात और इच्छा कुंभ का तनुगोरी, बिल्कुल अभाव ना हो, ऐसी वो स्थिति प्रियाजु प्राप्त कई बार असंकोचे नैवा एक बार स्वपच प्रथम मखिलेभ्या स्थिति बदलती है। स्वयं हो, स्वयं बातें महाराज जी जब प्रकट करुणा में हो, करके अपनी हम कह तरफ रहे से हैं। नीच हमारा कोई अधम आपको चांडाल नीचा तक दिखाना को उद्देश्य थोड़ी जो है। धाम का हमारा आश्रय उद्देश्य ले ऊंचा लेता उठाना है, है। क्योंकि महान आप अतिथि हैं, विमल हमारे यहाँ आए रसमयी हैं, तो आप प्रेम हमारे लक्षणा भगवान हैं। भक्ति प्रदान इसलिए करते पहली हैं। दृष्टि आपसे आंख ये मिलाकर बड़ी आपको जो बोला दुर्लभ उसको बात कागज में है। लिख लो। जितने अनुभव हैं, यस्मिन् प्रकृति के प्रविशेन अंतर्गत। मनोपि यहाँ से लेकर महताम ब्रह्मलोक का तक प्रकृति तत्र वार्ता ब्रह्म पुनः स्तंभ पर्यंतम सर्वं शास्त्राणां मायामयं जगत् व्यपितं च यद् सत्यं भागवता सत्यं सत्यं भंगैव हरेर्नामैव केवलं भक्तोद्धवे हरेर्नामैव हरेर्नामैव तत् वृंदावन केवलं उन्मदेन नास्ति- रसिकद्वन्द्वेन नास्ति- केनाप्यहो नास्ति- ये श्री कृष्ण नित्य द्वैपायन क्रीडतया भगवान गृहीत मिहि के विद्युर्न अब हम कहें तो गौराश्रयाः तुम करो जैसा फिर हमें बताओ। अथाह समुद्र, ऐसे लिखो ना कोई शास्त्र इनको करो, जानता आप है वहीं टिक जाओ, और ना वहीं टिक शास्त्रज्ञ जाओ, फिर हमें बताना और क्या। ना कोई ब्रह्म ऋषि, किनको? अभी प्रकृति राज्य में, अभी गौरांगी परमात्मा प्रिया। राज्य में प्रवेश नहीं किया। तो जो हम कहते ये हैं कि महाप्रेम बिना समुद्र वृंदावन नाम की के रज और रसिक बात इन्हीं नहीं से बनेगी। परिचय मिलता है। समय बर्बाद मत करो। चाहे जितने शास्त्र पढ़ लो, हमारे प्रियाजू सत्य मान के लो। विषय में नहीं जानते। जब आप इसका स्वाद लालजू लोगे तो के आपको विषय खुद में लगेगा। गाँव वो के भी वो लड़का जना जब दे गुड़ तो का स्वाद शास्त्र लेते पढ़ने ना, से नहीं वो जानता। सीरा वो बनता सोई जाने तो जी देव नाचते हैं। जनाई। और हमें लगता है अगर रबड़ी चटा दी जाए तो गुड़ उनको हे लगने लगेगा ना, देखो भगवान श्री लगेगा। और कृष्ण जब ने तक रबड़ी नहीं मिलेगी तो गुड़ अच्छा लगेगा। परम ज्ञानी उद्धव जी को इशारे में बता तो दिया ऐसे ही परमात्मा आनंद कि मेरे प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो तो वृंदावन जाओ तो ऐसा मत समझो कि हम कह और रहे मेरे हैं प्रेमियों ले की रहे चरण हो। धूलि में ध्यान लोटो के तो द्वारा प्रेम प्राप्त कर परमात्मानंद, पाओगे। और हम कह रहे हैं नाम के बिना नहीं मिलेगा तो हम अहो, पहली दृष्टि में आपका फायदा ऐसा रसोन्माद वृंदावन परमात्मा राज्य प्रकट में करता प्रवेश है नहीं, प्रकृति राज्य का कि हिस्सा। युगल किशोर के सिवा और नाम कुछ जब नहीं रह परमात्मा जाता राज्य चित्त में, में। ऐसे नाम धन्य है नहीं वो चल रहा है। महापुरुष हर प्रश्न जिनके का उत्तर चित्त में नाम युगल से नहीं किशोर दे के रहे। सिवा और कोई हैं? आपको निगूढ़ तत्व बता रहे हैं। भक्ति हो बचपन से गौराश्रय, जाके हम कह रहे राधा राधा, गौरांगी राधा। प्रियाजू के आश्रय के बिना आज आप तुम प्रियाजू को नहीं जान सकते, आज आप प्रेम को नहीं जान सौभाग्य सकते, बैठे हो और सुन वृंदावन रहे हो, को नहीं आपको जान सुनाना सकते, चाहते हैं। इस महासमुद्र प्रेममयी लीलाओं को नहीं जान सकते। आप चाहे भगवान- शास्त्र पढ़ लो, भगवान करवाना चाहे ब्रह्म चाहते हैं, ऋषियों बच्चा का इसलिए संग हो कर रहा लो, है। या चाहे जितनी बड़ी साधना कर लो, उद्धव से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं होगा। वो कह रहे वासुदेव ने इशारे से उद्धव को बता दिया, परम पावन वृंदावन की भूमि में प्रेमियों के संग में ही प्रेम प्रकाशित होता जो आपके है, प्रवचन विशुद्ध हम सुनते प्रेम। ना, अब हमको संसार से कोई लेना ऐसे देना नहीं है। गौर अब हमको सिर्फ आश्रय भगवान का से मतलब है। और हनुमान जी महाराज कह रहे कि दृढ़ राधा रानी किसी दिन अवलंबन सपने में लेकर आके हमको ये बोलते हैं कि तुम मेरो ही लाला, हम बस वो और प्राप्त कुछ कर नहीं सकते चाहिए। हैं जो किसी साधन सूत्रों से आपकी वजह से सब नहीं नहीं प्राप्त। हम तो देखो हमको ये कुछ सौभाग्य नहीं है। अपने लोगों को आते हैं हमारे स्वाभाविक स्वामी प्रियाजू की कृपा से मिल गया अब ये कि वो उनका हमारी खेल है। नहीं इष्ट तो अभी चारों वेदों के सब राधा ब्राह्मण ही आपके वेष्टम। पहले चारों वेदों के ब्राह्मण वही लोग हैं, हमारे अलग अलग वेदों का सुनाकर इस सत मार्ग अच्छा की नौ पढ़े। प्रकाश करने वाली ना है हम शास्त्री पढ़े ना व्याकरण पढ़े। राधा हाँ कड़े है, वल्लभी कड़े है। वल्लभी जो हमारे पढ़ाई यहाँ उसमें वल्लभ है शास्त्रों में राधा, ना, वो प्रीतम कढ़ाई है हुई राधा, गंगा के किनारे प्राणनाथ बड़े है बड़े राधा। ब्रह्म ऋषियों से और शास्त्र- मार्ग तो ये अंतिम को ही संप्रदाय कहते हैं, सुदृढ़ मार्ग। जैसे सरकार के द्वारा बना हुआ राजमार्ग, जिसे पहले जीटी रोड कहते थे, अब क्या कहते हैं पता नहीं, जो बहुत है हाईवे, जो हम तो गांव की भाषाओं से जीटी रोड कहते थे। ये वो सुदृढ़ संप्रदाय का मतलब होता है सुदृढ़ मार्ग। बोले कहां जा रहा है? बोले सीधे निकुंज जा रहा है, कहीं मोड़ नहीं है इसमें। राधा वल्लभीय, वल्लभ है जहां की राधा, मेरे प्राणनाथ श्री राधा, श्री श्यामा प्यारी जो। इस मार्ग की प्रकाशक स्थापना करने वाली श्री स्वामी जी, राधे वेष्टम सांप्रदायिक कर्ता आचार्यों, अपने मार्ग का स्वयं उपदेश करने के लिए वही हित सजनी है, दूसरा कोई नहीं। हित सजनी, वही हित प्रेम सखी के रूप में, वही हित प्रेम आचार्य के रूप में, वही हित प्रेम गुरुदेव के रूप में। मंत्रदहा, मंत्र का दान करने वाली श्री किशोरी जू ही है। निज मंत्र स्वयं स्वामिनी जू ने
श्री हितजू महाराज को प्रदान किया। मंत्र दाता सदगुरुश्च, परम सदगुरु श्री लालजू महाराज हैं। कृष्णे वंदम जगत गुरु, ऐसे कृष्ण की वंदना करता हूं जो जगत गुरु स्वरूप में विराजमान है। चाहे वेदांत हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म योग हो, सबके गुरुदेव श्री कृष्णचंद्र जो हैं। किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मार्ग का, किसी भी भाषा का हो, गीता जी का आश्रय लेता ही है। गीता जी श्री जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से स्वयं प्रकट हुई है। जैसे वेद श्वासों से, ऐसे वाणी से गीता जी श्री जगत गुरु भगवान की वाणी है गीता जी। कोई ऐसा नहीं है विश्व में जो गीता जी को न मानता हो। गीता जी की व्याख्या उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में और बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने की, हर संप्रदाय के महापुरुषों ने की। हमारी सदगुरु श्री स्वामिनी जो ऐसी हैं कि ऐसे आचार्यों को भी उपदेश करने वाले जगत गुरु भगवान को शिक्षा प्रदान करती है। नवनिवृत्त निकुंज में प्रेम की, विविध की प्रेम विलासों की, वो बाहर के नहीं जान सकते। सच्ची मानिए, ये केवल सखियां जानती है। इसलिए सर्वोपरि जगत गुरु पद में सर्वेश्वरी रासेश्वरी श्री लाडली जो है हमारी। राधेविष्टम संप्रदाय करता आचार्यो मंत्रदा सदगुरुश्च मंत्रो राधा। मंत्र भी स्वयं श्री किशोरी जो है, जो मंत्र है वो स्वयं किशोरी। सच्ची मानिए, ये जो आपको नाम मिला, जो शरणागत मंत्र, जो निज मंत्र, ये स्वयं किशोरी जो है जिह्वा पे विराजमान मेरी लाडली ही नाम मंत्र के रूप में है। ऐसे प्यार से भजो। तो गौराश्रय, बिना गौराश्रय के आप ना वृंदावन को जान सकते हैं, ना वृंदावन के महाप्रेम समुद्र रस को जान सकते हैं, ना वृंदावन की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। चाहे आप शास्त्रज्ञ हों, चाहे जितने बड़े विद्वान ज्ञानी हों, बिना उद्धव जी से बढ़कर कौन ज्ञानी होगा। उन्होंने वृंदावन की रज को माथे पे चढ़ाया, गोपी जनों की चरण धूलि को, तब जाके उनको श्री कृष्ण प्रेम का परिचय मिला। फिर श्री कृष्ण के प्रेम में जितने भी मत वाले हुए हैं वो सब किशोरी जी के चरणों से प्रेम की भिक्षा मांगी है। किशोरी जी के नख चंद्रमणि का प्रकाश जिन गोपियों को प्रेम की ध्वजा बना दिया, वो हमारी श्री लाडली जो है। श्रीपाद कह रहे, इनके आश्रय के बिना निगूढ़ तत्व इस महाप्रेम समुद्र को आप नहीं जान सकते। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्ञान, वैराग्य,